दोस्तों, ये कहानी है भारत के सबसे लंबे समुद्री रेल ब्रिज की, जहां पर हुए हादसे में कोई ना बच सका। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। इन घटनाओं में एक घटना 22 दिसंबर 1964 को घटी, जब भारत के रामेश्वरम द्वीप के किनारे धनुषकोडी में भीषण चक्रवात आया। इस चक्रवात में ट्रेन नंबर 653 बह गई, जिससे 115 लोगों की मौत हो गई। आइए उस घटना को विस्तार से जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो मिलती रहे। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य की पूर्वी तट पर स्थित है। उस समय इस जगह की खूबसूरती देखने लायक थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब कुदरत के कहर से यह खूबसूरत जगह वीरान हो गया। उस समय पंबन और धनुषकोडी के बीच एक रेल लाइन थी, जो चक्रवात की वजह से नेस्तनाबूद हो गया। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मशहूर है, जिसे हम पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये रेल ब्रिज रामेश्वरम को भारत के मेन लैंड से जोड़ता है। ये भारत में ऐसा पहला रेल हादसा था जहां पूरी की पूरी ट्रेन ही बह गई और कोई भी यात्री, कोई भी रेलवे का कर्मचारी नहीं बचा था। धनुषकोडी से श्रीलंका बहुत ही करीब है। मान्यता तो ये भी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने लंका के लिए धनुषकोडी से ही पैदल पुल बनाया था। बात है 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान सागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर होने लगी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच चुका था। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था और ऐसे में जो स्थिति थी रामेश्वरम की बिगड़ती चली जा रही थी। ट्रेन नंबर 653 जो कि एक मीटर गेज पैसेंजर थी, उमंडपन से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, पर सिग्नल में खराबी के कारण और मौसम खराब होने के कारण हमारे जो लोको पायलट हैं उन्होंने ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया। जब काफ़ी देर तक उन्हें सिग्नल में कोई रिस्पांस ना मिला, 2-2.5 घंटा उनके ऐसे ही बीत चुके थे, तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे की ओर बढ़ा दिया। और वहाँ धनुषकोडी में एक स्टीमर इंतज़ार कर रहा था कि कब यात्री पहुँचेंगे और वो उन्हें लेकर श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। जब ट्रेन पंबन के खूबसूरत ब्रिज पर थी, तब ट्रेन में एक ऐसी लहर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा कर ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से है, और कई ऐसे यात्री भी जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, किसी को नहीं मिले। और यहाँ तक मंडपम उनका जो मजबूत रेलवे ब्रिज, वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। और धनुषकोडी तो मानो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं बचा था, पटरियाँ सब उखड़ चुकी थी। और इतने बड़े रेल हादसे के बाद धनुषकोडी को सरकार द्वारा अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया। हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेनें अब केवल रामेश्वरम स्टेशन तक ही जाती हैं। यानी इस भयंकर मंजर ने अपने लिए ऐसा भी निशान नहीं छोड़े जो कि इन हालातों की गवाही दे सकते। ये चक्रवात इतना भीषण था कि सब कुछ अपनी चपेट में लेकर सिर्फ सर्वनाश करने की दिशा में ही आगे बढ़ता रहा। आज भी इस भीषण तबाही के निशान इतिहास के पन्नों में मिल जाएंगे। तो उस वक्त की इस काली रात की वीरानी की कहानी कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति से आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन जब प्रकृति लेने पर आती है तो सब कुछ ले लेती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। दरअसल इस घटना में हुआ भी कुछ ऐसा था जिसने उस समय कोहराम मचा दिया था। और ट्रेन नंबर 653 में कुल 115 लोग थे, वो सभी के सभी काल के गाल में समा गए। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना दोहराए, क्योंकि इसी में हमारी और आपकी, हम सब की भलाई है। बाकी अगर आप किसी और हादसे के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिलती रहे।